नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट मॉडर्न ट्रेनिंगर। आज हम इस वीडियो में बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस में लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ओवुलेशन के बारे में। मैम, मेरा ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन होता क्या है, और बच्चा ठहरने के लिए ये ओवुलेशन इतना ज़रूरी क्यों है। और हाँ, जब ओवुलेशन हो तो इसके सिम्टम या लक्षण मुझे कुछ पता चलेगा। सबसे पहले इनफर्टिलिटी के जितने भी इशू हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उसमें ओवुलेशन एक मेन इशू है। आजकल जितने भी बच्चे इनफर्टिलिटी कपल आते हैं तो उनमें देखा जाता है कि ड्यू टू पीसीओडी उनका साइकिल अनओवुलेटरी है, ड्यू टू कई बार थायराइड की वजह से उनका साइकिल अनओवुलेटरी है। समटाइम्स जो ओवुलेशन है वो इसलिए नहीं होता कि बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हम जो भी खा पी रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी फूड हम ले रहे हैं, या कॉन्स्टिपेशन या स्टमक या डाइजेशन अच्छा ना होने की वजह से हमें बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो हमारे डेफिसिट रहते हैं। इसके साथ साथ एनीमिक लोगों को भी ओवुलेशन नहीं होता है, या फिर जिनका स्लीपिंग आवर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है उनकी साइकिल भी अनओवुलेटरी देखी गई है। ओवुलेशन के ना होने के बहुत सारे रीज़न हैं, बट हाँ, इन सारे रीजनों के साथ साथ अब सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि अगर ओवुलेशन होता है तो क्या होता है और क्या इसके सिम्टम आने जरूरी होते हैं। देखिए, ओवुलेशन सब में जब भी होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को सिम्टम फील हो। हाँ, ये होता है 100 में से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको ओवुलेशन के दौरान पीरियड्स के 14वें दिन से लेके 16वें दिन तक कोई डिस्चार्ज होता है, कमर में दर्द होता है, पेड़ों के निचले भाग में दर्द होता है, या फिर उनको ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है, या फिर उनको लो लिबिडो हो जाता है, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बट 70% लोग जिनको कोई भी मेंस्ट्रुअल इशू नहीं होता, कोई क्रैम्प्स नहीं, कोई ब्रेस्ट में टेंडरनेस नहीं, और ओवुलेशन हैपन होता है और बहुत नॉर्मल चलता है। तो अब बात करते हैं, ये जो ओवुलेशन हम बोल रहे हैं ये क्यों जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। ओवुलेशन एक प्रक्रिया होती है जो कि एक फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसमें फीमेल का एग जो पहले 14 दिनों में बहुत अच्छे से बनता है और 14 से 18 दिनों के अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, और अगर वो ओवुलेशन होकर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसमें इम्प्लांटेशन के चांसेस 18वें दिन से लेकर अगले 30 महीने तक। और फिर फीमेल को अपनी पीरियड्स के साइकिल स्किप होने के बाद पता चलता है उनको बच्चा ठहर गया, इम्प्लांटेशन हो गया है। तो ये ओवुलेशन आपके पीरियड्स के जस्ट बाद से ही आप इस पे काम करना शुरू कर दो। ओवुलेशन ज़्यादातर लोगों में पीरियड्स के 14वें दिन से लेके 18वें दिन पे होता है। ओवुलेशन जैसी प्रक्रिया में आपके फीमेल के ओवरीज में से एक अंडा निकलता है। अंडा एक अच्छे साइज पे आके 18 mm से लेके 22 mm पे आके रप्चर होता है, उसमें एक हेल्दी ओवा रिलीज होता है। उन्हीं दिनों में जब फीमेल अपने मेल पार्टनर के साथ रिलेशन रखती है और मेल पार्टनर के स्पर्म, एक्टिव स्पर्म, मोटाइल स्पर्म जब सही टाइम पे ओवुलेशन से पहले वहां पे पहुंचे होते हैं ट्यूब्स में, या ओवुलेशन के समय पे वहां पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन आपकी ट्यूब्स में हैपन हो जाती है, यानी कि बच्चा बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। उसके बाद वही भ्रूण बना हुआ अगले 3 से 4 दिनों में जाके इम्प्लांट होता है बच्चेदानी की सतह पर। अब बात करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया कि ओवुलेशन ही सबसे नेसेसरी है जब हमें बच्चा ठहरवाना होता है या कंसीव करना होता है। अब इस ओवुलेशन के लिए पीसीओडी जरूरी नहीं है, पीसीओडी की कंडीशन है तो साइकिल अनओवुलेटरी होगी। कई बार नॉर्मल लोगों में भी साइकिल अनओवुलेटरी होती है, उसके मैंने आपको रीजन बताए। लो एचपी या फिर बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन में भी साइकिल अनओवुलेटरी होती है। ओवुलेशन ना होने के कोई सिम्टम नहीं होते। एक फॉलिकुलर स्टडी करवाई जाती है जिसमें कि पता चलता है कि आपका अंडा नहीं बन रहे हैं या फिर आपके अंडे टाइम पे रप्चर नहीं हो रहे हैं, नहीं फूट रहे हैं। अब बात करते हैं अनओवुलेटरी साइकिल में आयुर्वेद क्या करता है। देखिए, हम आयुर्वेद में बहुत अच्छी ब्रेहन चिकित्सा देते हैं जो कि पहले आपके डाइजेशन पे काम करती है, आपके दीपन पाचन पे काम करती है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छा करके आपकी रस से लेके आपकी शुक्र धातु तक पूरे धातु पे प्रिकॉशंस करके रस और रक्त और शुक्र धातु पे बहुत अच्छे मेनली काम करके कुछ ऐसी मेडिसिन चलाते हैं जिससे कि अंडे अच्छे से बनने लगते हैं।
फिर उसके साथ साथ हम आपकी कुछ मेडिसिन से उत्तर बस्ती करते हैं, जो कि जिनमें उन मेडिसिन में जो होता है वात को एग्रीवेशन या को रोकने के लिए और वात को नॉर्मलाइज करने के लिए होता है। साथ के साथ उन मेडिसिन से अंदर ब्रेहन यानी कि ताकत मिलती है शुक्र धातु को। और हाँ, आपकी साइकिल जो है वो ओव्यूलेटरी बनती है, यानी कि आपके अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। तो उत्तर बस्ती, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन और मात्रा बस्ती यानी कि एनस या एनल रूट से भी हम कुछ ऐसी मेडिसिन डालते हैं जिससे कि साइकिल ओव्यूलेटरी होती है। साथ के साथ आपकी हाइपोथैलेमस आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू कुछ ऐसी मेडिसिन डालते हैं जो कि ब्रेन तक पहुंचकर या फिर आपकी हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है और आपकी हार्मोन्स रेगुलेशन को हेल्प करती है, जिससे कि ओव्यूलेशन टाइमली हो और अंडे को बनने के लिए प्रॉपर हार्मोन्स मिले। उसके साथ साथ आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे काम किया जाता है। सो आयुर्वेद में आपकी अनओव्यूलेटरी साइकिल को हम बहुत अच्छे से नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर आपकी साइकिल को ओव्यूलेटरी बनाते हैं। और जो साइकिल में ओव्यूलेशन ना होने की वजह से आपको इनफर्टिलिटी है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है। धन्यवाद।